नमस्ते साथियों, मैं आपका भाई भुवनेश धनगर आपका बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हमारी कक्षा 12 की क्लास चल रही थी भौतिक विज्ञान की, जिसमें हमारा टॉपिक टॉपिक स्टार्ट होगा। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या होगा इसमें, तो बेटा हमने माना कि एक परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार सीडी है, जिसमें आई एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इस तार के कारण तार से लंबवत दूरी ए पर एक बिंदु P है या एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस तार को, धारावाही चालक तार को हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। और जब ये अनेक अल्पांशों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अल्पांश की अगर लंबाई हमने मानी कि कितनी है, dl है, तो इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी मानी है बेटा, हमने r मानी है। कितनी दूरी मानी है, r। तथा अल्पांश व दूरी r के बीच कोण कितना मान लिया हमने बेटा, थीटा माना है। अब हमने माना कि एक धारावाही चालक तार CD है, जिसमें I एम्पीयर की धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और इस तार से a दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड करनी है। जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इस चालक तार को हम छोटे छोटे अल्पांशों से क्या होते हैं, मिलकर बना मान सकते हैं। ऐसे करके ये अल्पांश एक ये मान लिया है, और इस अल्पांश की जो लंबाई होती है, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई हमने कितनी मानी है बेटा, dl मानी है। अब इस अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P तक की जो दूरी r है, ये बेटा हमने एक दूरी r मान ली है। और यहां पर इस अल्पांश और r के बीच कितना एंगल खड़ा हुआ है, ये थीटा। कितना कोण है, थीटा। अब इस अल्पांश के कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कि बायो-सैवर्ट, किसके नियम से बेटा, बायो-सैवर्ट के नियम से धारा अवयव के कारण बिंदु P पर mf, कितना, mf। तो बेटा कितना होता है, हमने माना कि dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये समीकरण नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस जब बायो-सैवर्ट के नियम से हमने देख लिया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट हुआ है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल देखूं, जैसे ये बिंदु P है, अब ये dl है, ये क्या है बेटा, यहां पर हमने एक थीटा माना है ये, और जिसकी लंबाई क्या है, dl, और इसका नामकरण क्या किया है हमने, E, G और F। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में देखता हूं, तो हम क्या नाम देंगे, त्रिभुज EFG में।
तो क्या निकालूंगा यहां से बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। सर ने एसी चलाना, हाँ एसी चलाओ, एसी इधर रखा है रिमोट, एसी चला दो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंबटे कर्ण होता है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये हम मान सकते हैं ईजी अपॉन और कितना हो जाएगा डीएल। अगर हम यहां से ईजी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा डीएल साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहां से क्या मानूं, ट्राइंगल मानूं, यहां पर बेटा हमने देखा था कि यहां का जो कोण था वो कितना था चित्र में d5। अगर मैं यहां से d5 निकालूं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये रखा है इधर, त्रिभुज ई पी जी में। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, और त्रिज्या बेटा यहाँ पे कितनी है, आर है। तो यहां से निकालेंगे d5 बराबर क्या हो जाएगा, d5 बराबर चाप बटे त्रिज्या, और चाप कितनी है eg और त्रिज्या r। त्रिज्या कितनी हो जाएगी r। बेटा यहां से eg निकाल लो, जब हम eg निकालेंगे तो r d5 हो जाएगा। और हम eg और eg क्या है, इक्वल हैं। अगर हम इनसे देखें तो हम यहां इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। तो r d5 बराबर dl साइन थीटा। तो dl साइन थीटा की जगह बेटा मैं क्या मान सकता हूं, r d5 मान सकता हूं। और ये वैल्यू dl साइन थीटा की हम कहां लगाएंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। इसको हम सेकंड मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, सेकंड। अब सेकंड का मान जब हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं, कहां रखते हैं, समीकरण नंबर सेकंड में रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो कितना हो जाएगा बेटा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और dl साइन थीटा की जगह हम कितना मानेंगे, r d5 अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। अब यहां से हमने जब देखा r d5 हो गया, अब मुझे d5 निकालना है। यहां से क्या हो जाएगा, एक r कैंसिल कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं, एक r कैंसिल कर लेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो यहां से एक r कैंसिल हो गया, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और d5 अपॉन r। जब मैं त्रिभुज देखूंगा, किसमें देखूंगा, त्रिभुज। बेटा ये था त्रिभुज, ये ए था, यहां बिंदु P थी, और यहां से ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको मिलकर माना था ऐसे करके। ठीक है, अब यहां से ये क्या है, R, और यहां का एंगल हमने कितना माना था, फाई। तो यहां से जब मैं फाई निकालूंगा, और यहां पे क्या मान लिया हमने, Q, और ये क्या था, E F और ये G। ठीक है, तो हम किस में देखेंगे, Q P E में। तो यहां से हम cos फाई निकालेंगे, और cos फाई बराबर कितना होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार कितना है हमारा, आधार कितना हो गया, a हो गया, और कर्ण कितना है हमारा, r। अब यहां से जब मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो a बट्टे कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। और r का मान यहां हम समीकरण नंबर इसे क्या नाम दे सकते हैं, थर्ड। जब r का मान मैं समीकरण नंबर थर्ड में रखूंगा तो कितना हो जाएगा, dB बराबर 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बेटा ये कितना हो जाएगा, i। जब r का मान लगाएंगे तो cos ऊपर जाएगा, cos फाई अपॉन a और d5। ठीक है, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, इस अल्पांश dl के कारण, इस अल्पांश
dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन मुझे तो एक संपूर्ण तार के कारण देखना है। किसके कारण देखना है? संपूर्ण तार के कारण। जब संपूर्ण तार के कारण देखूंगा, किसके कारण देखूंगा? संपूर्ण तार के कारण। तो हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण तार, संपूर्ण तार CD के कारण बिंदु P पर MF। तो कितना आ जाएगा? B बराबर -φ1 से लेकर φ2 और यहां आ जाएगा dB। और dB का मान जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? I/A बाहर आ जाएगा और -φ1 अपॉन φ2 और यहाँ कितना रह गया? cos phi d∅। ठीक है। अब cos का जो समाकलन होता है बेटा, cos का जो समाकलन होता है वो कितना होता है? साइन थीटा होता है। कितना समाकलन होगा? साइन थीटा। जब cos का समाकलन हमारा साइन थीटा होता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 I/A और इसको हम लिखेंगे cos साइन फाइ। ठीक है। और यहां से हम -φ1 से लेकर φ2। पहले बेटा आप क्या लगाओगे? म्यू नॉट अपॉन 4 I/A और यहां पे पहले φ2 लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे? लिमिट φ2 और माइनस साइन φ1 का माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है? बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 I/A और ये आ जाएगा साइन φ2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन φ1। और यही हमें क्या करना था? परिमित लंबाई के कारण किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 I/A साइन φ1 साइन φ2 प्लस साइन φ1 होता है। तो बेटा यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये आपसे बहुत पूछता है पेपर में। यहां से न्यूमेरिकल भी क्या होते हैं? बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं। इसके स्पेशल क्या हैं? कुछ केस भी हैं। अगर हम केस फर्स्ट माने, केस फर्स्ट में क्या है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए, जब हम चालक तार के लिए देखते हैं, जब चालक तार के लिए देखेंगे तो बेटा यहां से φ1 भी 90 अंश होता है एंड φ2 भी कितना होता है? 90 अंश होता है। और अभी हमने देखा था फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 और I/A और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश। ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान क्या होता है? 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो ये कितना आ जाएगा? B म्यू नॉट अपॉन 4 और 2I/A। तो ये आ गया। ठीक है। दूसरा केस क्या पूछ रहा है? दूसरा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि यदि बिंदु P चालक तार के सिरे D के पास हो, किसके पास हो? D के पास हो।
जब डी के पास होता है तो बेटा यहां से फाई 1 हमारा कितना होगा, फाई 1 90 अंश होता है और फाई 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां से साइन 90 और प्लस साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा सूत्र कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा आसानी से। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आती है तो आप कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, जिससे कि आपको पूरा ही चैप्टर फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। घर बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपका बोर्ड एग्जाम तक सहयोग करने के लिए तैयार हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी का सहयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू।